अस्पताल के डॉक्टर हैं रजनीश जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत आपका। सर, कैसे देखा जाए जिस तरह से डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मरने वालों की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए कैसे समझा जाए इसे? ये एक चिंताजनक स्थिति है और जैसा हम लोग अभी देखा कि एक आउटब्रेक हुआ है, काफी लोगों की मॉर्टेलिटी हुई है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो डेंगू प्लस कुछ केसेस मलेरिया और स्क्रब टाइफस के भी इस समय में देखने को मिल रहे हैं। तो ये वायरल डिजीजेस हर साल मानसून के समय में बढ़ती ही हैं और उसी तरह का एक आउटब्रेक इस बार भी हो रहा है। इसमें लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो बचाव के तरीके हैं मच्छर से बचाव के, वो कृपया अपने पालन में लाएं। घर के अंदर पानी को जमा मत होने दें। पुराने टायर या कूलर में अगर पानी है तो उसको रेगुलर बदलें, या अगर उसको बदल नहीं सकते तो उसमें केरोसिन ऑयल डालें। घर के अंदर मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर बाहर निकाल रहे हैं तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मॉस्किटो रेपेलेंट जो क्रीम आती है हमारे पास, इंसेक्ट रेपेलेंट, उन क्रीमों का प्रयोग करें। तो इस समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी आना, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क। डॉक्टर रजनीश, मैं भी आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि अगर कोरोना की बात हो, फिर चाहे बात डेंगू की हो, स्वच्छता एक महत्वपूर्ण चीज है। आपको कोरोना के टाइम पर भी यह कहा गया कि अगर आप स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से हम मुक्ति मिल सकती है और हम इससे जंग जीत सकते हैं। तो दोनों फैक्टर में, दोनों बीमारियों में स्वच्छता एक अहम फैक्टर है। लेकिन क्या यह समझा जाए कि इस बार जो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट यूपी में दर्ज हुई तो डेंगू के आंकड़ों में इजाफा हुआ? क्या उस स्तर पर जागरूकता डेंगू को लेकर नहीं फैलाई गई? क्या कोरोना की आड़ में डेंगू को भूल गए लोग? जी बिल्कुल, डेंगू को लेके उतनी जागरूकता नहीं है अभी आम जन में। एक्चुअली पहले तो हमारे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रही है और हमेशा समय समय पे कोई ना कोई संक्रामक बीमारियां होती रही है। पहले हम टीबी से लड़ते रहे, मलेरिया से लड़ते रहे। तो जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बीमारियों के बारे में इतनी जागरूकता इस समय नहीं है। तो सरकार को ये भी बताइए कि जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि गंबूजिया मछलियां जो हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, डेंगू के लार्वा को ये खत्म कर देती हैं, ये कितनी कारगर साबित हो सकती हैं? ये कारगर है। जहाँ पे पानी में डेंगू मच्छर के लार्वा होते हैं तो ये मछलियां स्पेशली उन लार्वों को ही खाती हैं, उनको अपना भोजन बनाती हैं। तो ये कारगर तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो है पानी जमा ही ना होने दें। लेकिन अगर पानी जमा हो रहा है, जैसे तालाब है, तो उनमें ये मेथड अपनाया जा सकता है कि वहाँ पे इन मछलियों को डाला जाए, या अगर छोटा पानी का कलेक्शन है तो वहाँ केरोसिन ऑयल डाला जाए, जिससे कि वो लार्वे पनप ना पाए, वो आगे चल के मच्छर बन के बाहर ना जा पाए। सुनील कौशिक। डॉक्टर रजनीश जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि अब वक्त की कमी है। आप जाते जाते ये बता दीजिए कि अभी लोगों को और कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर फिरोजाबाद या अन्य जो ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, बन रहा है? जी बिल्कुल, अलर्ट रहने की जरूरत है। घर के अंदर अगर है तो उस समय मच्छरदानियों का प्रयोग करें। बाहर निकलते समय फुल आस्तीन के कपड़े और इंसेक्ट रेपेलेंट का प्रयोग करें। स्क्रब टाइफस के कुछ केसेस भी आ रहे हैं, तो हो सके तो झाड़ियों में जाना अवॉइड करें इस समय। और अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो अपने मन से पेन किलर मत दें, क्योंकि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में अगर आप एक्सेसिव पेन किलर ले रहे हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें अगर फीवर है तो पैरासीटामोल लेना थोड़ा सेफ होता है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है वो अपने आप से लेना अवॉइड करें, किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाइयां लें। ठीक है डॉक्टर रजनीश, तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी आम जन को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। साफ सफाई बनाए रखने की भी यहाँ पर बेहद जरूरत अभी भी बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए लेना चाहिए।